बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीए केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर में एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारे पास कोर्स आउटलाइंस के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस लिमिट्स। कॉन्फिडेंस लिमिट्स को हम इंटरवल एस्टिमेशन का नाम भी देते हैं। बेसिकली कॉन्फिडेंस लिमिट और इंटरवल एस्टिमेशन एक ही चीज़ है। इसको लेके हमने आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे कि जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स है या इंटरवल एस्टिमेशन है वो कैसे मालूम करते हैं, किन पैरामीटर्स के लिए मालूम करते हैं और कहाँ पे इनका यूज़ होता है। तो आज बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन समझने से पहले मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बताना चाहूँगा कि फर्ज करें हम एक कमरा कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। हम मिस्त्री से पूछते हैं कि आप ये बताएंगे ये जो रूम हम बनाने जा रहे हैं कितना एस्टिमेट है आपका, कितना अंदाजा है कि ये कितने रुपए लगेंगे, कितनी इस पे कॉस्ट आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो वो हमें बताता है, वो रूम कंस्ट्रक्ट करने वाला, रूम बनाने वाला हमें बताता है कि ये जो रूम है ये 70,000 से 80,000 तक इसकी रेंज है, इसकी जो कॉस्ट है, इसका खर्च है। यानी वो 71,000 भी हो सकता है, वो 70,000 भी हो सकता है, वो 72 भी हो सकता है, वो 78 भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकता है। यानी कम से कम खर्चा कितना आएगा 70,000 और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 80,000। उनके दरमियान में कुछ भी हो सकता है। यानी वो जो 70,000 है उसको हम मिनिमम वैल्यू का नाम देंगे और जो 80,000 है वो मैक्सिमम वैल्यू को उसका नाम देंगे। अब जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है यानी 70,000 से 80,000 तक की रेंज है कि भाई 70,000 से खर्चा आपका 80,000 तक हो सकता है। वो एग्जैक्ट 70 भी हो सकता है, वो एग्जैक्ट 80 भी हो सकता है, या उस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज या रेंजेस के दरमियान कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो वो 70,000 से 80,000 के दरमियान जो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू है, बेसिकली उसको हम इंटरवल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इंटरवल एस्टिमेशन में जो वर्ड इंटरवल है वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है वैल्यूज की, उसके दरमियान जो इंटरवल होता है, जो रेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल का नाम देते हैं। अब फर्ज करें, अब मिनिमम वैल्यू तो उस रूम को बनाने की, जो कंस्ट्रक्शन करने की जो कॉस्ट थी वो 70,000 थी और मैक्सिमम कितनी थी 80,000। अब फर्ज करें उस रूम को कंस्ट्रक्ट करने का जो खर्च आता है वो 70 और 80 के दरमियान कोई भी आ सकता है वैल्यू। वो फर्ज कर रहा हूं मैं, वो कितना आ रहा है 76,000। अब वो जो 76,000 है वो उस मिनिमम वैल्यू और उस मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू है और उसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी एस्टिमेशन पहले आपको बता दूं कि इंटरवल एस्टिमेशन में, इंटरवल तो मैंने बता दिया कि ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, कहां से कहां तक, यानी 70,000 से 80,000 तक की ये जो वैल्यूज की रेंज है इसको इंटरवल बोलते हैं। और एस्टिमेशन क्या होती है, बेसिकली एस्टिमेशन होती है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स यूजिंग स्टैटिस्टिक। और वो जो पैरामीटर्स आप मालूम करते हो वो बेसिकली पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, वो वैल्यू या स्टैटिस्टिक्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम सैंपल से लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम कहाँ से लेते हैं, सैंपल से लेते हैं। और सैंपल क्या होता है, जो हम इस पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन है उसका थोड़ा सा पार्ट जो हम एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, वो सैंपल कहलाता है। उस सैंपल को यूज करके हम स्टैट लगा के उसकी हम पॉपुलेशन मालूम करते हैं। एनीवेज, तो वो जो माइक्रो है जिसको मैं बोल रहा हूँ वो 76,000 है, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान वो वैल्यू जो एग्जैक्ट आएगी, जो हमारा एग्जैक्ट एस्टिमेट होगा,
कि भाई 70,000 से 80,000 के दरमियान वो जो 76,000 रेंज आ रही है वो कहलाते हैं इंटरवल एस्टिमेट। क्या कहलाते हैं? इंटरवल एस्टिमेट। यानी 70,000 क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू, 80,000 क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके दरमियान जो एस्टिमेट हमने लगाया है कि वो रूम कितने में बनेगा? 76,000। बेसिकली वो चीज क्या कहलाती है? इंटरवल एस्टिमेट कहलाती है। अब यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेट की वैल्यू हम यहाँ पे कह चुके हैं कि वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगी और मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। और उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लें कि वाकई ये जो वैल्यू है ये इतनी आती है, तो उस सारे पार्ट को P फॉर प्रोबेबिलिटी, तो जब हम उसका प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो उस सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी हम कितने कॉन्फिडेंस हैं कि जो 76,000 एस्टिमेट हमने लगाया उसके बारे में हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं कि वाकई 76,000 उसका खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी लें तो वो क्या, उस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। अब ये जो मिनिमम वैल्यू थी उसको हम क्या नाम देते हैं? लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हम क्या बोलते हैं? अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलते हैं? लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट और अपर कॉन्फिडेंस लिमिट के दरमियान जो वैल्यू होती है जो कि माइक्रो है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल एस्टिमेट। तीन चीजें हैं यहाँ पे। 70,000 क्या है? लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, 80,000 के अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, यानी मिनिमम रेंज 70,000 जो कि लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, मैक्सिमम रेंज जो कि अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। उनके दरमियान ये वाली जो 76,000 वैल्यू है जो कि माइक्रो से हमने रिप्रेजेंट की, इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल एस्टिमेट। और उस इंटरवल एस्टिमेट के बारे में हम कितना कॉन्फिडेंट हैं कि भाई 70,000 से 80,000 के दरमियान जो सब 76,000 है वैल्यू है या कॉस्ट है उस रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम कितना कॉन्फिडेंस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके होने का चांस कितना है, हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि वो वाकई 76,000 आएगी वैल्यू। कितना प्रोबेबिलिटी बोलते हैं चांस को, भाई कितने परसेंट? 99% हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो 76,000 आएगी फर्ज करो, या 90% कॉन्फिडेंस है कि वो 76,000 आएगी। तो वो जितनी परसेंटेज में हम कॉन्फिडेंट हैं वो P है। यानी कॉन्फिडेंस, इसको समझ लें कि कितनी हद तक हम कॉन्फिडेंस हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यानी जितना आपको यकीन है, जितना चांसेस हैं उसके होने के, तो उस सारी टर्म्स को हम फिर क्या नाम देते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है कि फर्ज करो हम कितने कॉन्फिडेंस हैं, हम फर्ज करें 90% कॉन्फिडेंस है कि 70 और 80,000 के दरमियान इतना ही खर्च आएगा। हम फर्ज करो इसके बारे में 90% कॉन्फिडेंट हैं, या इस 70 और 80,000 के दरमियान कितने यानी कितना एग्जैक्ट हम कितने कॉन्फिडेंस है, फर्ज करें 95% कॉन्फिडेंट हैं कि भाई इतना ही आएगा। तो वो जितना हम कॉन्फिडेंट हैं, जितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं उस इंटरवल एस्टिमेट के बारे में, तो वो कहलाते हैं हमारे पास 1, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस अल्फा। और इस 1 माइनस अल्फा कौन सी चीज, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। इन कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बेसिकली क्या है कि हम उस म्यू की वैल्यू के बारे में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, यानी अगर हम 90% कॉन्फिडेंट हैं कि भाई वाकई ये म्यू की वैल्यू 76,000 आएगी, या हम म्यू की वैल्यू को लेके इतना कॉन्फिडेंस है, हम 95% कॉन्फिडेंट है कि 70 और 80,000 के दरमियान इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, तो बेसिकली फिर वो जो हमारा एस्टिमेशन होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर इसको लेके डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।